हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है मैं सुपर पब्लिक। आई होप बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी यार। एनिमे में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिन्हें देख के लगता है अरे ये तो साइड कैरेक्टर है या फिर ये तो सिंपल सा दिखता है, लेकिन जब वो असली वक्त आता है उनके अंदर की छुपी पावर्स एनिमे के पूरे बैलेंस को हिला करके रख देती है। और आज हम ऐसे ही 10 एनिमे कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके पास मोस्ट हिडन, सरप्राइजिंग एंड गॉड लेवल पावर्स है, जिन्हें देख के सिर्फ एक ही रिएक्शन निकलता है, आर यू सीरियस डूड। एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड इसी के साथ आज की इस रैंकिंग को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं नंबर 10 की, जहां पर हमने रखा है शिगियो मोब कागेयामा को, जो कि मोब साइको 100 से बिलोंग करता है। मोब एक सोशली ऑकवर्ड लड़का है जो कि एकदम इमोशनली डल है, लेकिन उसके पास साइकिक पावर्स है और ये इन्हीं पावर्स के साथ पैदा भी हुआ था। उसकी स्कूल लाइफ में वो एकदम लो रहता था, बट अंदर से वो एकदम टाइम बॉम्ब की तरह था। मॉब के अंदर एक इमोशन मीटर होता है, जब वो 100% में होता है तो मॉब अपनी साइकिक पावर्स को फुल पोटेंशियल में अनलिश करता है। वो रियलिटी डिस्टोर्ट कर सकता है, मल्टीपल एस्पेयर्स को वो एक साथ हरा सकता है, और ये तो उसके लिए बहुत छोटी बात है। और अगर सबसे बड़े ट्विस्ट की बात करें तो मॉब के अंदर एक ऐसी अननोन फॉर्म है जिसका ओरिजिन अभी तक क्लियर ही नहीं है। जब ये फॉर्म एक्टिव होती है तो मॉब बिकम अ गॉड लाइक बीइंग। सीजन 1 के एपिसोड 8 में जब मॉब अनकॉन्शियसली अपने एनिमीज के साथ लड़ता है, उन्हें बुरी तरह से हरा देता है और उनके सामने कहता है ये तो बस मेरा 30% ही था। मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी एक साइलेंट लड़के के इमोशंस को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। बात करें नंबर 9 की, तो नंबर 9 पे आता है टोडोरोकी, जो कि बिलोंग करता है माई हीरो अकेडमिया को। टोडोरोकी एक प्रो हीरो एंडेवर का बेटा है। बचपन में वो डोमेस्टिक ट्रॉमा की वजह से उसने अपनी फायर पावर का यूज़ करना बंद कर दिया था, लेकिन अगर हम उसकी पावर्स की बात करें तो उसके पास डुअल एलिमेंट क्वार्क है। उसके पास फायर एंड आइस दोनों की पावर है, और इन दोनों के बैलेंस यूज से वो वर्ल्ड का मोस्ट वर्सेटाइल फाइटर बन जाता है। जब वो दोनों पावर्स को सिंक्रोनाइज करता है तो उसके अटैक्स अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। सबसे खास बात, उसके क्वैक का फुल पोटेंशियल अभी तक कंप्लीटली अनलॉक हुआ ही नहीं है। मिडोरिया के साथ बैटल में जब टोडोरोकी ने पहली बार अपनी फायर पावर को यूज किया था तो पूरा स्टेडियम लिटरली मेल्ट हो गया था। और हमने देख रखा है जब तक टोडोरोकी अपने पूरे पोटेंशियल को नहीं छोड़ देता तब तक उसके पास पूरी दुनिया को जीतने तक की पावर छुपी हुई है। देन नंबर 8 पे आता है कैन कैनिकी, जो कि टोक्यो गूल से बिलोंग करता है। शायद बुक लविंग कैनिकी को जब रीज के ऑर्गन मिलते हैं तब वो एक हाफ गूल बन जाता है। अगर हम उसकी पावर्स की बात करें तो उसका जो गूल ऑर्गन है वो रिज का है, जो कि एक एपेक्स प्रेडिटर थी, इसलिए कैनिकी के अंदर एंडलेस रिजनरेटिव एबिलिटीज है। जब टॉर्चर के बाद उसकी व्हाइट हेयर्ड पर्सनैलिटी एक्टिव हुई थी तो उसके बाद उसने हर चीज को तोड़ दिया था जो भी उसके सामने आ रही थी। आगे जाके कैनिकी एक वन आइड किंग बनता है, जो कि लीडर ऑफ ऑल गूल्स है। जेसन के टॉर्चर के बाद जब कैनिकी एक ही स्नैप करता है और सिर्फ एक ही सेकंड में वो जेसन को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो उसका काफ़ी आइकॉनिक सीन बन गया था। कैनिकी की पावर्स उसके अंदर पेन के फॉर्म में छुपी हुई है। जब पेन पीक पर होता है तब वो अनस्टॉपेबल बन जाता है। देन आता है नंबर 7 पे सास्के उचिहा, जो कि नारुतो से बिलोंग करता है। उचिहा क्लैन का लास्ट वॉरियर, जो कि रिवेंज ड्रेवन एंड हाईली इंटेलिजेंट बीइंग है। पहले वो सिर्फ शारिंगन यूज करता है, लेकिन असली गेम तो इसके बाद शुरू होती है। उसका शारिंगन इवोल्व होता है मैंगिक्यो में और फिर रेनिनगन में, जिसके बाद उसके पास चिडोरी वेरिएशन, सुसानो, लाइटनिंग मास्टर एंड टाइम एंड स्पेस मैनिपुलेशन जैसी पावर्स आ जाती है। रानिनगन की हेल्प से वो चक्र एब्जॉर्प्शन, टेलीपोर्टेशन, प्लैनेटरी डिस्ट्रक्शन जैसे फीट्स परफॉर्म करता है। और नारुतो के साथ सास्के की फाइनल बैटल जब हुई थी तो इन दोनों ने ही बेजू लेवल अटैक को एक्सचेंज किया था एंड स्टिल दोनों सरवाइव कर गए थे। सास्के की पावर स्केलिंग तब तक छुपी हुई थी जब तक उसने दोनों आंखों के फुल पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर लिया था। देन नंबर 6 पे आता है मेलोडस 7 डेडली सिन से। एक छोटा लड़का जो काफ़ी एनर्जेटिक और फ्लर्टिंग वाला है। वो कुछ ज़्यादा ही चिल दिखता है, लेकिन ट्रुथ ही इज़ द डेमन किंग सन, जिसकी पावर्स में आते हैं फुल कंट्रोल, जो कि किसी भी तरह के मैजिकल अटैक को 2 गुना फोर्स से वापस भेजता है। देन डीमन मोड, जिसमें उसके पास इन्फिनाइट रीजनरेशन पावर, अल्ट्रा स्पीड एंड रॉ डिस्ट्रक्टिव स्ट्रेंथ आ जाती है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट असल्ट मोड, जहां मेलोडस लिटरली एक आर्मी को सिंगल हैंडेडली डिस्ट्रॉय कर सकता है। 10 कमांडेंट के साथ बैटल में मेलोडस का पूरा रेज हमें देखने को मिलता है, जहां ग्रेविटी को इग्नोर करते हुए उसने सभी को वाइप आउट कर दिया था। एंड मोरल ऑफ द स्टोरी, कभी कभी सबसे छोटी चीज़ सबसे बड़ा धमाका होती है।
एंड मेलोडस इज द लाइव प्रूफ। देन नंबर 5 पे आता है यूटा, जुजुत्सु काइसेन से, एक ओवरथिंकिंग और स्केर्ड लड़का जो अपनी मरी हुई दोस्त रीका के साथ बाउंड में है, लेकिन ये कर्स उसका सबसे बड़ा एसेट बन जाता है। रीका की वजह से उसको बहुत सारी पावर्स मिलती है, लाइक रीका इज द क्वीन ऑफ कर्सेस, और बिकॉज ऑफ रीका यूटा हैज इन्फिनाइट कर्स्ड एनर्जी एंड हीलिंग एबिलिटी। ही कैन कॉपी टेक्निक्स लाइक इनुमाकी's कर्स्ड स्पीच। उसका सबसे बेस्ट फीट था जब उसने जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी में यूटा ने पूरी मिलिट्री लेवल कर्स्ड आर्मी को सोलो वाइप आउट कर दिया था रीका की हेल्प से। यूटा के अंदर का छुपा हुआ फुल पोटेंशियल गोजो के इक्वल का माना जाता है, और ये चीज खुद गोजो भी मानता है। देन नंबर 4 पे आता है अस्टा, जो कि ब्लैक कवर एनिमे से है। मैजिकलेस वर्ल्ड में पैदा हुआ एक लड़का जिसके पास सिर्फ डिटर्मिनेशन और मसल पावर थी, until he received a 5 level क्लवर ग्रीमियर। उसकी पावर्स की बात करें तो उसके पास है एंटी मैजिक स्वॉर्ड, जो कि किसी भी तरह के मैजिक को कैंसिल या रिफ्लेक्ट बैक कर सकती है। एंड देन वो डेविल के साथ बॉन्ड बना करके डेविल यूनियन मोड अचीव करता है, जिसके बाद उसके रिफ्लेक्सेस, उसकी स्पीड बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर चली जाती है। डांटे के साथ बैटल में अस्टा ने डेविल यूनियन एक्टिवेट किया था, एंड उसके बाद he beats the hell out of gravity magic। अस्टा लिटरली मैजिक सिस्टम के अगेंस्ट है, पर फिर भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट बन गया। एंड देन नंबर 3 पे आता है गोहान, एंड आई डोंट थिंक कि मुझे तुम्हें बताना पड़ेगा ये किस यूनिवर्स से बिलोंग करता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दो। एंड ये गोकू का बेटा है, जो बहुत ही पीसफुल एंड स्कॉलर टाइप बच्चा है, जिसको फाइट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ड्रैगन बॉल फैंस जानते हैं गोहान एक स्लीपिंग लायन है। उसका जो सैयन रेज है वो उसको अल्टीमेट पावर देता है, और उसका पोटेंशियल बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। उसकी जो मिस्टीरियस फॉर्म हमें हाल ही में देखने को मिली थी, बीस्ट फॉर्म, जो कि उसको टेम्परली ही सही लेकिन गोकू और वेजिटा के लेवल पर पहुंचा देती है। उसने सुपर सैयन 2 में सिर्फ एक हाथ से सेल के क्लोन्स को उड़ा दिया था। गोहान की पावर इमोशन, जस्टिस और रेज में बेस्ड है। देन नंबर 2 पे आता है यूजी तादोरी, जो कि जुजुत्सु काइसेन से बिलोंग करता है। एंड यूजी एक बहुत ही सिंपल लड़का था जो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो एक्सीडेंटली सुकुना का वेसल बन जाता है। उसके अंदर सुकुना की पावर्स है, एंड जिसके बाद उसका फुल पोटेंशियल हमें अभी तक तो नहीं देखने को मिला है, लेकिन सुकुना किंग ऑफ कर्सेस है। यूजी के अंदर एक किंग छुपा हुआ है जो बस वक्त का इंतजार कर रहा है अपने राज करने का। एंड देन नंबर 1 पे आता है एरन, जो कि बिलोंग करता है अटैक ऑन टाइटन यूनिवर्स को। एरन के बारे में हमें पहले तो लगता था कि वो सिर्फ रिवेंज लेने आया है, वो टाइटन से लड़ने के लिए पूरी टाइम रेडी रहता था, लेकिन फाइनल सीजन में सब कुछ बदल गया। उसके पास फाउंडिंग टाइटन की पावर है, जिससे वो सभी एल्डियंस को कंट्रोल करता है। उसके पास वॉर हैमर टाइटन है, जिसकी वजह से उसके पास रेज्ड अटैक आते हैं। एंड देन उसके पास अटैक टाइटन है, जिससे वो फ्यूचर फेट्स के साथ फाइट कर सकता है। उसके पास सबसे क्रेजी पावर रम्बलिंग की है, जिससे वो बिलियन ऑफ टाइटन्स को कंट्रोल करता है एंड ग्लोबल एक्सटेंशन ला सकता है। सीजन 4 में जब एरन ने रम्बलिंग डिक्लेयर कर दी थी, तो वो 80% ऑफ ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय करने निकल पड़ा था। एरन की पावर सिर्फ स्ट्रेंथ पर बेस्ड नहीं है, वो एकदम आइडियोलॉजिकली फाइट करता है, वो फ्यूचर को रीराइट भी कर सकता है। और इसी के साथ ये लिस्ट यहीं पर खत्म होती है। तो ये थे वो एनिमे के कैरेक्टर्स जिनके अंदर छुपी थी दुनिया हिला देने वाली पावर्स, और ये प्रूफ है कि कभी किसी कैरेक्टर को उसकी लुक, उसकी हाइट, उसके स्टार्टिंग रोल से जज नहीं करना चाहिए। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि इस पूरी लिस्ट में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना, सो दैट आप मेरी नेक्स्ट किसी भी वीडियो को मिस आउट ना कर सके। और अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।